हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम बढ़िया से। चलिए करते हैं क्लास आज की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सबकी लाइफ में खुशियाँ रहें, अच्छे से मस्त रहे, एकदम बढ़िया तरीके से। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, धन वैभव ऐश्वर्य आए, आपका परिवार अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करे, बढ़िया रहे आपके लिए ये साल। आप जो समय आएगा सब कुछ चीज़ें अच्छी हों, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपके रिजल्ट अच्छे आए, बहुत सारी विशेष है, गुड विशेष है। अच्छे काम करिए, अच्छे से पूजा पाठ, अपने धर्म का पालन करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए, जो भी बढ़िया हो सके उतना करिए। और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए, उसमें भी आपकी ग्रोथ हो, बढ़िया रहे, आप नए मुकाम पर पहुँचे, चीज़ों को पाएँ जो आप हासिल करना चाहते हैं, हर खुशियाँ आपको मिले जो आपकी इच्छा है। ये बहुत सारी बधाइयाँ हैं मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को। खुश रहें अंकल आंटी, बढ़िया रहें सारे भाई बहन, मेरे बड़े भैया दीदी, जितने भी लोग हैं जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं कहीं पर भी, आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ धनतेरस की। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छी क्लास को करते हैं, जहाँ पर हम क्लास करेंगे आज आपका ये एडुकेशन पेपर 1, 50 नंबर का यह पेपर है। और बढ़िया अच्छा पेपर है, अच्छे से हम कॉपी राइट करते हैं, मतलब लिखते काफ़ी बढ़िया हैं और कम नंबर हमें मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं जो हम एक टॉपिक में पढ़ते हैं और सब टॉपिक में लिख देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना होगा अपनी कॉपी को लिखते समय। अभी हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रयोजनवाद का अर्थ, उनकी परिभाषा, उनके सिद्धांत, उनके उद्देश्य को जानेंगे कि ये हैं क्या। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बजे मैंने क्लास की हुई है, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। बाकी से इस जो क्लासेस आपकी नेक्स्ट है वो रात में 9 बजे होगी। कल भी हम क्लासेस करेंगे, परसों हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्लास सुबह करेंगे। तो सुबह सब लोग जो है मुझे 10 बजे लाइव मिलेगा, मैं आऊँगी और आप लोगों के लिए दिवाली के दिन मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगी, ठीक है। और दिवाली के दिन आप सभी पढ़िएगा भी, कहते हैं ना कि जो काम साल भर को वो दिवाली के दिन ज़रूर करो। चलते हैं देखते हैं इस टॉपिक में है क्या, ये प्रयोजनवाद होता क्या है। तो मैंने आपको आदर्शवाद बताया, मैंने आपको प्रकृतिवाद बताया, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया ताकि आपको समझ में आए और इजी भी लगे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। तो वैसे आज इनका एक पार्ट और बचा हुआ है जिनको हमको पढ़ना है, तो वो यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, आपका है प्रयोजनवाद। अब ये क्या होता है, इनको किन के बारे में इन्होंने लोगों ने क्या कहा उसको बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो इसका अर्थ समझते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम उसके अर्थ को जानते हैं, क्योंकि हमसे अक्सर अर्थ ही आता है कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है। आप अपने शब्दों में बताइए, अपना अभिप्राय दीजिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद है चीज़ें सेम सेम, लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है, जो चीज़ें सोची जा रही हैं या जो चीज़ें इनमें कही जा रही हैं वो काफ़ी अलग अलग है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। प्रयोजनवाद इंग्लिश भाषा के प्रगैटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। ये एमसीक्यू बनता है कि कहाँ से आई है, किस भाषा से आई है, तो ग्रीक से आई है। कौन सा शब्द है? प्रैग्मा। प्रैग्मा शब्द का मतलब क्या होता है? किया गया कार्य, किया गया काम, या कोई बिजनेस या व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि प्रगेटिव शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अन्य शब्द प्रगमेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवहारिक या क्रिया। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। और इसका मतलब होता है काम, इसका मतलब होता है व्यवसाय, इसका मतलब होता है प्रभावपूर्ण कार्य, कि आपने कोई चीज़ की है तो उसका हाँ कोई इम्पैक्ट मिल रहा है या उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है, वो चीज़ आपको रिजल्ट के तौर पर मिल रही है, या उससे आपको कुछ चीज़ें हो रही हैं, या आपका उससे कोई काम हो रहा है, आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो प्रयोजनवाद का मतलब ही होता है काम। प्रयोजनवाद का मतलब ही होता है काम, ठीक है। समझ में आ रही है? बेसिक बात है, सिंपल है, जो कि मीनिंग में हमें हमसे पूछी जा रही है। अब इसके बाद जैसे एमसीक्यूज पूछ लेगा तो वो बता देंगे, बाकी चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़िए। इस प्रकार इन दोनों उत्पत्तियों के आधार पर प्रयोजन का अर्थ हुआ व्यवहारिकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयोजन व विचारधारा एक ऐसी विचार क्या होता है, तो आप कहेंगे कि मैम प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो उन्हीं कार्यों और सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश काल परिस्थिति में व्यवहारिकता उपयोगी है, जो किसी समय के लिए, किसी देश के लिए, किसी परिस्थिति के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद भी कहा जाता है। प्रयोजन और उपयोगिता पर बल देने से इसे प्रयोजनवाद का नाम दिया गया है। हम इसको और भी नामों से जानते हैं, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है कि आपको समझ में आता रहे
कि इसको हम फलवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद के भी डिफरेंट डिफरेंट नेमों से जानते हैं। तो प्रश्न बने तो आप कैपेबल रहिए कि तैयार रहिए कि हाँ हम कर ले जाएंगे। आगे बढ़िए, इनकी जो उपयोगिता है मतलब परिभाषा है वो जानते हैं। तो मैंने इनकी एक अच्छी सी परिभाषा सिर्फ एक ही ली हुई है, दी तो कई लोगों ने है लेकिन हमसे सारी ना पूछी जाती है ना ही हमें उलझना है। हमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को डायरेक्ट तरीके से देखना है जो हमें एग्जाम में आएगा या हमको उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जेम्स के अनुसार ये कहा जाता है कि प्रयोजनवाद एक अनुभववादी मनोवृत्ति है। जी हाँ, यह एक प्रकार की विधि है। इस विधि में कोई नवीनता नहीं थी, एक प्रकार की विधि होती है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। प्रयोजनवाद ये एक अच्छी सी परिभाषा है जेम्स के द्वारा दी गई है। आपको जो सुटेबल लगे वो प्रिपेयर कर लीजिए, पर ये है कि देख लीजिए। तो ये आपका जेम्स का यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचारधारा की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है कि चीज़ें क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं, रिजल्ट क्या है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है और सभी को बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट इनमें ये आता है कि प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, या मतलब आपको कोई दो उद्देश्य बताइए, कोई दो उद्देश्य लिखिए। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जाती हैं। आपको इन्हीं का नहीं, आपको प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का भी कोई दो या कोई तीन उद्देश्य पूछेगा तो उसके लिए ध्यान रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि सामाजिक कुशलता का विकास। प्रयोजनवाद में समाज से जुड़ी हुई जो रीतियाँ, कुरीतियाँ, धर्म, नैतिक बातें, जितनी भी चीज़ें समाज के अंतर्गत चल रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही होगा, भविष्य को सोचकर, तत्काल को सोचकर, उसके रिजल्ट को सोचकर, जो कुशलता पर, जो समाज के लिए, समाज की मानवता, समाज को जो भी चीज़ें हो ज़रूरी हैं उसको पालन करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए आपका ये प्रयोजनवाद से जुड़ा होना, इनके सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो समाज की कुशलता कैसे मेंटेन रहेगी, इसका विकास करने के लिए उद्देश्य दिया जाता है। दूसरा, नवीन मूल्य का निर्माण करने की योग्यता। नए नए मूल्यों को, वैल्यूज़ को कैसे बनाओ, जो वैल्यूज़ बन रही है उनको कैसे फॉलो करो, कैसे उस पर स्टैंड अप करो, चीज़ों को सीखो, लोगों को बताओ। ये सारी बातें आपको इसमें सिखाया जाने का, आपके अंदर ये क्षमता डेवलप करने का काम ये लोग करते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर ऐसी कंडीशन कभी लाइफ में आती है, कुछ चीज़ें हैं, तो कैसे आप उसको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। छात्र का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट करना, बच्चे का डेवलपमेंट करना। जो बच्चे का विकास कहीं रुक सा गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा, जानकारी उसको नहीं एकत्रित हो पा रही है, उसका डेवलपमेंट खराब हो रहा है, अधर्म में जा रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। गतिशील निर्देशन देना, ऐसे रास्ते पे बताना या ऐसी चीज़ों को बताना जो आगे पथ प्रदर्शक हो या उस पर काम आगे हो, या उस चीज़ें, वो चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल हों, उसका विकास हो। ये नहीं कि गलत डायरेक्शन की चीज़ों को बताना, नहीं, सही रास्ते, सही चीज़ें बताना, ये जो चलते हुए रास्ते हैं उन पर बताना, सिखाना। लोकतंत्र के जीवन की शिक्षा दें। लोकतंत्र क्या है, क्यों ज़रूरी है, जीवन से कैसे संबंधित है, जीवन से इसका क्या लाभ मिल सकता है, क्या नहीं हो सकता, जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी काफ़ी डिटेलिंग में आपको उनको बताना, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ, कर पाएँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन की योग्यता। जो सामाजिक वातावरण है उनके साथ साथ कैसे आप अनुकूलन की योग्यता बच्चे के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि हर समाज का, सोसाइटी का रूल रेगुलेशन, चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उनके हिसाब से खुद को ढालना, सिखाना, समझाना, बताना कि आप सीख पाओ, समझ पाओ, काम कर पाओ, बता पाओ, ऐसे इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से अडाप्ट कर पाओ और वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से खुद को ढाल पाओ, उसको सीख पाओ। तो ये सारी बातें आपको उद्देश्य के तौर पर प्रयोजनवाद में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आप चीज़ों को अच्छे से कर ले जाएँ। ये चीज़ हमें स्कूलों में बुक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से लोगों को समझाई और बताई जाती हैं। तो ये चीज़ें इनके उद्देश्य में कही गई हैं। आगे बढ़िए, यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है। क्विक ईच एंड एवरीवन। 10 मिनट हो गए हमारी क्लास को, तब मैंने आपसे यह बात कही है। चलिए जल्दी से क्विक क्विक क्विक, डू इट फास्ट ईच एंड एवरीवन, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी ही होगी। ये तो एक बहुत नेसेसरी पार्ट है जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, आगे आइए। प्रयोजनवाद और शिक्षा ये क्या होती है, इसको कुछ छोटे छोटे प्रश्न हमें
अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये चीज़ें बता दी जाए तो शायद आप गलतियाँ ना करें और चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सिंपल से ये कि प्रयोजनवाद ने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कूपमंडूक एवं सड़ी गली परंपराओं का अंत करके जो रूढ़वादिता से ग्रसित है, जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, कूपमंडूक तरीके से हैं, सड़ी गली परंपराओं के का अंत करके जो चीज़ें गलत तरीके से चलती चली आ रही उनको ख़त्म करके शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन चेतना को लाना, एक नवीन चेतना को जागृत करना, बच्चों को सिखाना, प्रभावित करना। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत और अनुदान दृष्टिकोण के विरुद्ध एक क्रांति उत्पन्न की और शिक्षा को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा। जो रूढ़वादिता चीज़ें हैं वो शिक्षा पे भी कभी ना कभी बहुत अधिक तरीके से हावी हो जाती है। अंधविश्वास भी कभी कभी शिक्षा पे भारी हो जाता है। तो प्रयोजनवाद जितनी ही अंधविश्वास की बातें हैं और जो भी चीज़ें हैं इनको दूर करने का पूर्ण प्रयास करता है, हर चीज़ सिखाता है, बताता है, समझाता है और इनकी जितनी हो सकती है उतना खुलकर विरोध करता है। तो ये सारा श्रेय जो है जॉन ड्यूवी को जाता है और जॉन ड्यूवी भी प्रयोजनवादी थे। ध्यान रखना, कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि जॉन ड्यूवी जो मनोवैज्ञानिक है वो किस विचारधारा के थे, तो वो प्रयोजनवादी थे, प्रयोजनवाद के विचारधारा के समर्थक थे, क्योंकि वो जो रूढ़वादिता चीज़ें हैं, अंधविश्वास है, कूपमंडूकता है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं परंपरा वाली हैं, जो भी चीज़ें चलती आ रही गलत, उनका खुलकर विरोध किया है। और खुलकर विरोध करने की वजह से इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया कि उनको सही दिशा निर्देश समय के साथ दिया जाए, जो कि बहुत उचित है। अब इनमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे बालक का इनका वास्तविक जीवन अनुभव। मनुष्य अपने जीवन से सीखने की क्षमता रखता है, हाँ बिल्कुल रखता है, तभी वो समय के साथ चीज़ों को सीखता जाता है तथा सीखने की क्षमता को उसके ज्ञानेंद्रिय उसके अनुभव के आधार पर प्राप्त होती है। जो सीखने की क्षमता होती है वो हमें तुरंत नहीं, जैसे आज हमें 10th का पेपर देना हो तो हमें वो दिक्कत नहीं महसूस करनी पड़ेगी जो हम 10th में थे और कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां में वो चीज़ें आ गई, वो इंस्टिंक्ट आ गई, इंद्रियों का भी बढ़ा, क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार जाओगे तो हार जाओगे, जीत जाओगे तो फिर हर मुकाम बना सकते हो। तो अनुभव जो है वो समय के साथ आता है। बालक स्वयं अपनी क्रियाओं, बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, अपनी जो क्रिया होती है उसको वो करता है और उसके जो रिजल्ट निकलते हैं उससे वो सीखता है, उससे उसको नॉलेज मिलती है। तथा यह सब ज्ञान समय के अनुसार जो होता है बनता है, बिगड़ता है और समय के अनुसार आप सीखते जाते हैं। आपकी जो एक जर्नी रहती है वो यहाँ शुरू होकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचती है। तो निरंतर प्रगति के जो कार्य हैं वो आपके चलते रहते हैं और आप धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ सीखते जाते हैं। जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा वैसे वैसे आपका दिमाग भी डेवलप करता जाता है। तो यहाँ पर ये जो वास्तविकता है जीवन के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों की शिक्षा जो है प्रयोजनवाद में बच्चों को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से दी जाती है। दूसरा, बालक का महत्व, बच्चे का महत्व क्या है, आखिर बच्चे का इतना इम्पोर्टेंस क्या है। शिक्षा में शिक्षक और बालक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई अगर हम बात कर रहे हैं तो टीचर बच्चे का होना तो स्वाभाविक है। टीचर नहीं तो फिर बच्चा, बच्चा नहीं तो टीचर किस लिए, टीचर है तो बच्चा नहीं तो किस लिए। मतलब क्या, एक दूसरे के पूरक हैं, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं, इनके बिना इनका काम नहीं, इनके बिना इनका काम नहीं। तो बालक अनुभव के आधार पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ और धीरे करके चीज़ों को सीखते जाते हैं। विचारकों का मानना है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक के लिए शिक्षा। जो विचारक है, थिंकर है, सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। ठीक है, शिक्षा को बच्चे के लिए बनाया गया है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है, इतना ध्यान रख लो। तो बालक का महत्व कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, बस देखने का दृष्टिकोण आपका अच्छा होना चाहिए और सही होना चाहिए। समझ में आई बात मेरे बालकों? आगे बढ़ो। तीसरा है शिक्षा की लोकतंत्र का। बालक को किसी स्वभाव से सीखने और कौन से विचारों को रखना है, यदि प्रक्रिया को स्वतंत्र रहना चाहिए। बालक के सीखने में चेतना में बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे जैसे बालक अपने विचार की खुली सोच से चिंतन कर रहा है वैसे वो आगे बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। हाँ मतलब उसको फ्रीडम हो, आप उसको हर वक्त टोको नहीं, हर वक्त आप उसको ज्ञान नहीं दो, वो सीखेगा, समय के साथ सीखेगा, समय उसको सिखाएगा। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? समझ में आई? बिल्कुल आई। क्योंकि चीज़ें जब आप फ्री रहते हो तो देखो, जैसे कहीं घूमने जाओ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कहीं नई सिटी घूमने के, एग्ज़ाम का सेंटर, मतलब ऐसे दिमाग में है कि घूमने जा रहे हैं, हाँ बढ़िया जा रहे हैं, घूमेंगे, खाएंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और चले आएंगे।
तो उसका एक अनुभव जो रहता है वो मन में अलग रहता है। लेकिन अगर उसी के बीच में एग्ज़ाम रहे और उसी एक दिन के अंदर 12 घंटे के अंदर लौट के आए तो सारा दिमाग उस एग्ज़ाम पे चला जाता, घूमना गया इधर से उधर। तो क्या है, बच्चों को पढ़ने में बोझ ना दो, डंडे का मतलब करो अरे तुम्हें ये ले आना वो नहीं, सब समय के साथ उसको सीखने दो। हाँ ये है कि थोड़ा सा नियंत्रण भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। प्रयोजनवादी का मान्यता का विरोध करता है, बोलता है कि जिस प्रकार जीवन दर्शन होता है उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। शिक्षा के दर्शन का गत्यात्मक पक्ष नहीं होता, कोई चलने वाला पक्ष नहीं है जो हम उसको ऐसा सोच रहे हैं, बस ये हमारे व्यवहार में है, हम अपने व्यवहार में इसको ढाल लेते हैं और जो भी चीज़ें इसमें क्रम में होती हैं उनका अनुसरण करते हैं, चीज़ें फॉलोअप होती हैं और बढ़ती जाती हैं, ग्रोथ हमारी होती जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास बहुत अच्छी रही और पूरी क्लास में करना चाहूँगी ओवर, और प्रयोजनवादी का जो टॉपिक है वो भी ये होता है ओवर। तो मैंने आपको ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया। मैंने आपको आदर्शवाद बताया, मैंने आपको प्रकृतिवाद बताया, मैंने आपको प्रयोजनवाद बताया, अर्थ परिभाषा सिद्धांत उद्देश्य सब कुछ बताया। अब इसके बाद जो क्लास होगी उसमें आपको जो विचारधारक हैं, जो सोच है, विवेकानंद, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी, रूसो, जॉन ड्यूवी, इन सब के बारे में, इनकी बुक्स के बारे में ये बताऊंगी। बहुत जल्दी आपका ये एजुकेशन पेपर 1 खत्म हो जाएगा। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, जो भी चीज़ें हैं रिवीजन करिए, समय के साथ पढ़िए, अपडेट रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे तो आपके रिप्लाई आपको मिलेंगे। कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा, कि कमेंट करते हुए ज़रूर सभी लोग जाइएगा। वह बाय टेक केयर, सी यू सून। रात में मिलेगा 9 बजे, मैं लाइव रहूँगी, जहाँ तक उम्मीद है रहूँगी। तो आप लोग भी लाइव आइए, पढ़िए, सीखिए, समझिए। बाय बाय।